उसने कर लिया पंजाब वालों के साथ। अब उसका पता लग रहा है कि मैंने ना बूंदों का खक्खर नहीं होता, मैंने उसको नींद लगा ली है। 7 पोस्टें भी उसकी जन्म लेंगी ना, और ये भी कहेंगे साथ में कि किसी और को कुछ भी कह देना पर सरदारों को हाथ मत लगाना। आय दुगनी की है उन्होंने, अडानी अंबानी की। जिस तरह 15 लाख दिए थे उसी तरह वो क्रेडिट कार्ड दिया। ये जुमलों की सरकार है। मोदी जी को तो बात माननी पड़ेगी। सरकार बनाई थी ना मोदी जी। हाँ जी, मोदी की तो बात माननी पड़ेगी। विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास तो है भाई, वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। देखो कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। कल की 5 चरण की वार्ता फेल हो चुकी है। हाँ जी, आज आप लोग भारत बंद कर रहे हैं। हाँ जी। उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई सुलहनामा या किसी भी तरह का राजीनामा नहीं निकल कर आया है। हाँ जी। नहीं, कल की मीटिंग का भी उन्होंने बोला था ना कि कल मीटिंग होगी 9 तारीख को। मीटिंग से क्या मतलब है? आप तो आज उनकी मीटिंग चल रही है आपस में। देखो जी, तो बिल वापस की बात कर रहे हैं हम ना? बिल वापस की बात कर रहे हैं। बिल जब तक वापस नहीं होता तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक यहीं बैठे हैं। तो वार्ता किस बात की करनी है? तो वार्ता वही बात की करनी कि बिल वापस लो। बिल वो तो उन्हें तो ये मैसेज देना चाहिए कि मैंने बिल वापस ले लिया। इसमें बात करने की जरूरत क्या है? तो अब जो कह तो रहे कि बात करेंगे तभी तो कर करेंगे। रहा। ठीक है जी, ठीक है, विश्वास करा था पर है नहीं वो बंदा ऐसा। अभी क्या लग रहा है कि अभी आप लोग भी न्यूज वाले भी बता नहीं रहे खुल के कि उसको नींद आ रही है नहीं आ रही। उसने सोचा, सुनो मेरी बात, सुनो हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने हर एक स्टेट में पंगा करा होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, उसने कर लिया पंजाब वालों के साथ। अब उसका पता लग रहा है कि मैंने ना बूंदों का खक्खर नहीं होता, मैंने उसको नींद लगा ली है। और लिख के कह रहे हैं रियली में 7 पोस्टें भी उसकी जन्म लेंगी ना, और ये भी कहेंगे साथ में कि किसी और को कुछ भी कह देना पर सरदारों को हाथ मत लगाना। ठीक है जी, ये चीज है। उसको नींद नहीं आ रही होगी रात को। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आय है, जो अभी तक जो आपकी आय आ रही थी महीने की, इस साल की, उसको दुगनी करने दुगनी क्या, वो आधी भी नहीं रही हमारी तो। कहने से क्या करना, वो तो दुगनी वो तो कह रहे हैं ना, आधी भी नहीं रही एक चीज बताओ भाई साहब, एक चीज आप बता दो। चलो ठीक है, आपकी बात सारी मान ली, उनकी कहते हैं ना, मान लो आज वो अडवाणी को दे रहा है, ठीक है ना, आज वो बंदा हमसे मान लो 2000 का रेट है गवर्नमेंट का, हमें 2500 दे रहा है। लालच तो देगा बंदा। बच्चे को तभी चुप कराओगे जब उसके मुंह में टॉफी होगी, जब बाहर निकालोगे रोएगा। है कि गलत तो नहीं कह रहे आपको? अगली बार सीजन में देख लेना, गारंटी। सुनो मेरी बात, जब तक टॉफी आपके मुंह में, सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, कल को आज तो ले लेगा रेट ज्यादा से कि हाँ ठीक है जी, हमने आपको कहा आपकी आमदनी सीधी होगी, सारा होगी। अगले साल गारंटी से कह रहा हूँ, वो खुद मुंह से कहेंगे हाँ जी हम तो रेट 800 का दे सकते हैं। उन्हें पता गवर्नमेंट लेने वाली नहीं है, वो बंद होगी मंडियां, अब हम बैठे राजा। आय दुगनी की है उन्होंने, अडानी अंबानी की। हमारी मक्की बिक रही 11 रुपए किलो, उनकी मक्की बिक रही 150 रुपए किलो। तो आय किसकी दुगनी हुई? 50 रुपए का 50 ग्राम का पैकेट नहीं है। नहीं जो 50 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट नहीं जो उनका जो पैकेट है मक्की का, हाँ जी, तो ये बात है सर। और पॉपकॉर्न देख लो, मैं वही कह रहा हूँ, पॉपकॉर्न की 50 रुपए का 5 ग्राम पॉपकॉर्न हाँ जी। जो उन्होंने रेट है मक्की का 1875 रुपए या कितना भी, उतना रेट पे क्यों नहीं खरीद रहे? वो 800 900 600 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? अगर आया ही हमारी कर्जा माफ करेंगे, किसी का कर्जा माफ नहीं किया इन्होंने। दिया ना आपको, कहाँ देख किसी क्रेडिट कार्ड दिया ना 1 लाख। किसको मिला है? किसको मिला? किसी को नहीं मिला। अरे भाई साहब, मिला ही नहीं किसी को। वो तो कहने में और करने में बहुत फर्क है। जैसे उन्होंने 15 लाख दिए थे ना, जिस तरह 15 लाख दिए थे उसी तरह वो क्रेडिट कार्ड दिया। तो अमित शाह जी ने कह दिया, बस ये भी जुमला ही है, ये जुमलों की सरकार है। इन्होंने कहा था ना, हाँ जी, वही जुमले हैं बस, और कुछ नहीं है। आप ये बताओ, इन्होंने कहा था ना कि काला धन वापस लेके आएंगे, नोटबंदी करेंगे। हमें गारंटी से बता दे कितने लेके आए हैं, बताए। और कितने हीरो ने, मेरी बात सुनो, लॉकडाउन में कितने हीरो ने पैसे दिए हैं ना, फिर पर गलत करा सबसे। देखो आमिर खान है, उसको क्यों आमिर खान नाम रखा गया? उस बंदे ने जो काम करा, उसको पहले पता था कि मैं साले को चोर को दूंगा, गलत हो जाएगा काम, ठीक नहीं है। उसने बॉम्बे में क्या अलाउ किया कि हाँ जी जिसको आटा चाहिए लाइन में लग जाओ, 1-1 किलो आटा मिलेगा। और जो लेके गए हैं, जब उन्होंने खोल के देखा, उसमें से 15-15 हजार रुपये निकले ना। इनका अपना पेट नहीं भरता। सलमान खान ने भी नहीं दिया, रात को उसमें नहीं दिया। अब ये बताओ, मान लो मैं खड़ा हूँ, भी खुद दिया या समझे नहीं, मान लो मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, मैं पहले पैसे खर्च कर रहा हूँ, लग गया ना मेरा करोड़ रुपए। हाँ, कहाँ से पूरे करने हैं? तेल तो तिलों से निकलता है, मैंने यहीं से पूरे करने हैं। ये नहीं है कि मैं 1 के 10 पूरे करूंगा, उसके बाद इनको मिलते हैं मिले, मरते हैं मरते। अभी क्या लग रहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेते, जब तक ये नहीं लेते, ठीक है ना, तब तक ऐसे ही बैठेंगे और यहीं बैठे हैं। अभी तो रोड आज एक दिन बंद हुआ है। ये अगर बातें जो हमारी नहीं मानेगी तो फिर रोज ही रोड बंद होगा। ये इनके दिल में ये था कि पता नहीं ये भूखे मर जाएंगे,
जो हमारे किसान भाई अपना राशन लेके आए हैं ना 6-6 महीने का, उनको तो अभी हाथ भी नहीं लगा। गवर्नमेंट को ये भी पता होना चाहिए। अभी तो दिल्ली उनको वाले अभी हाथ भी जो नहीं लगा। लोकल लोग हैं वही बड़ा देके जा रहे हैं। दिल्ली वाले हरियाणा वाले खिला रहे हैं अभी और तो। हम शर्त से कह रहे हैं कि एक बार हमारे बंदों ने सही करा, मीटिंग थी आपकी भवन में, इन्होंने चाय पानी करा, वो करे नहीं पीनी, अपना गया ना गुरुद्वारा साहब से लंगर, और इन्होंने भी खाया। ये साले हमारा खा के हमारे पे आंखें करते हैं। इनको ये नहीं पता बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। नहीं, सरकार को तो झुकना पड़ेगा। किसानों का भारत बंद आज सफल रहा है। पूरे देश में भारत बंद हुआ है आज। किसानों ने गांव में तहसील की, ब्लॉक की छोटी छोटी गलियों को, छोटे छोटे सड़कों को जो है ब्लॉक किया है। महानगर भी बंद रहे हैं। इसलिए किसानों का महाबंद आज सफल रहा है। क्या लगता है सरकारें क्यों इस किसान बिल को सरकारों पर थोपना चाह रही है? सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है। ये सरकार जो गरीब का नाम लेके, किसान का नाम लेके सत्ता में आई थी, इन्होंने पूंजीपतियों से समझौता कर लिया है। ना ये किसान की है, ना मजदूर की है, ना कर्मचारी की है, ना छोटे दुकानदार की है, ना बिजनेसमैन की है। ये केवल अडानी अंबानी जैसे बड़े सेठ जो देश में हैं, केवल और केवल उनके लिए काम कर रही है। इनका कहना है कि किसानों की आय डबल हो जाएगी इस बिल से। किसानों की आय जब से ये आए हैं, आज से 5 साल पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5,000 रुपये कुंटल धान बिकता था। जी। आज वो धान जो है 1,000 रुपये, 1,200 रुपये कुंटल बिका है। तो ये तो 5 गुनी कम होगी, ये 2 गुनी बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो ये तो किसान का शोषण कर रही है सरकार पूरी तरह से। और किसान इस बात को ना तो भूलेगा कभी, और चुनाव में भी इसको सबक सिखाएगा। क्या लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार करा रहे हैं कि भाई कुछ मीडिया, सारा मीडिया नहीं है, कुछ मीडिया है जो झूठा प्रचार कर रहा है कि ये किसान धरना नहीं दे रहा, ये खालिस्तानी है, कोई नक्सली बता रहा है, कोई कह रहे कांग्रेस के लोग हैं, कोई दूसरी पार्टियों के लोग बता रहे हैं। ये नहीं है। सच्चाई ये है कि किसान सरकार जो है वो सत्ता के मद में आ गई है, सत्ता के नशे में चूर है, और वो अपने आगे किसी को समझती नहीं है। और ये हो जाता है सत्ता का गरूर। जब सत्ता सिर पे हावी हो जाती है, तो सरकारों का यही हाल होता है, और यही हाल इनका भी होना है। बड़े बड़े लोग चले गए, बहुत सरकारें गई हैं, बहुत लोग गए हैं, ये भी जाएंगे। इसलिए फ़ायदा इसी में ही है, इस सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, कि ये सरकार आज किसान को, जिस किसान का एक बेटा हिमालय पर्वत के बर्फ़ में इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, इस किसान का एक बेटा पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा है, उसी किसान का एक बेटा खेत में सर्दी में फसल की सिंचाई कर रहा है, और उस किसान को ये खालिस्तानी कहें, उसको ये नक्सली कहें, उसकी देशभक्ति पे सवाल उठाएं, इन्हें पता नहीं है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहीं की धरती ने, जिस धरती पे हम खड़े हैं, इसी धरती ने 1857 में लड़ाई का शुरुआत की थी इन्हीं लोगों ने। वही लोग हैं ये, और 90 साल तक देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सबसे ज़्यादा कुर्बानी इन लोगों ने दी है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें भी पता है, देश को पता है कि ये लोग आज़ादी के भी खिलाफ थे। ये आज़ादी नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। जब गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब इस देश का धन्ना सेठ, साहूकार, सामंतवादी लोग अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके पैर चूम रहे थे। इसलिए जो है कि सरकार जो गलतफहमी में है उसको दूर करे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल थे। सन 1962 में गाजियाबाद के किसान उनसे जाके मिले डायरेक्ट। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा गांधी रही, वीपी सिंह जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चौधरी चरण सिंह रहे। तमाम लोग प्रधानमंत्री किसानों से मिलते रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो किसानों से, जिनको बातें तो करते हैं लेकिन उनके पिटारे में देने के लिए किसान को कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि अडानी की आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, देश में सबसे ज़्यादा इनकम अडानी को बढ़ी है। क्या हो रहा है? किसान भूखा मर रहा है, मजदूर भूखा मर रहा है। क्या कह सकते हैं जब इनकी आंखें अंधी हो गई हैं और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि आप गांव में जाओ,
गांव में जाके सर्वे करो, किसानों से पूछो, उसकी हालत देखो, उसकी क्या दुर्गति है, क्या किस हाल में वो रह रहा है। आपको पता है साल भर में लाखों किसान आत्महत्या करता है, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। सरकार को केवल और केवल पूंजीपतियों की चिंता है। इस देश की संसद में कहीं चर्चा हो रही है, विधानसभा में कहीं चर्चा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है आखिर? जब किसान के लिए तुम ऐसे अच्छे अच्छे बिल बना रहे हो तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसका मतलब नीतियां जो है दोगुनी हैं, इन नीतियों में कमी है। ये किसान को केवल कहना चाहते हैं। इन्होंने मजदूरों के साथ भी यही किया है, इन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ भी यही किया है। ये किसी के नहीं है, ये केवल और केवल इस देश में पूंजीपतियों के हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ना ये गरीबों की है, ना किसानों की है, ना दलितों की, ना पिछड़ों की है, ना किसी की है। ये केवल जो है पूंजीपतियों की सरकार है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बाबू सिंह आर्य है। हम किसानों का यहाँ संगठन चलाते हैं देहात मोर्चा के नाम से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में।